हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द लास्ट लेसन। और ये जो लेसन है इसके ऑथर का नाम है अल्फोंसे डॉडेट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इस चैप्टर की थीम हो गई या इस चैप्टर का जो इंट्रो है, हम लोग उसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है, ये लास्ट लेसन, ये फ्रांसो प्रशियन वॉर, एक वॉर हुई थी ईयर 1870 से 71 के बीच में, जिसमें फ्रांस जो कंट्री है वो प्रशिया से हारी थी। इस स्टोरी में कैसे जो है फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लोरेन प्रशिया के पास चली गई, उसके बाद जो प्रशिया के लोगों ने फ्रांस के लोगों पे किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया या किस तरह के रूल्स उन पर इन्फ्लिक्ट किए, जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में शो की गई हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे फ्रांस के लोगों के पास जो उनका बेसिक राइट था अपनी मदर टंग फ्रेंच को बोलने का या पढ़ने का या सीखने का, प्रशिया के लोगों ने एक ऑर्डर देके उस बेसिक जो उनका राइट था वो भी छीन लिया था। तो इस चैप्टर में जो मातृभाषा होती है, जो किसी भी कंट्री की अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है वो भी हाईलाइट की जाएगी। इस चैप्टर का जो थीम है, सबसे पहले ये चैप्टर पेट्रियोटिज्म को पोर्ट्रेट करता है। पेट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम। देश प्रेम की भावना जो हर एक इंसान के अंदर होती है, फिर चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, वो इस चैप्टर में पोर्ट्रे की गई है, बहुत अच्छे से की गई है। और अपनी मातृभाषा से प्रेम करना, जो हमारी लैंग्वेज की आज़ादी है, वो इस चैप्टर में पोर्ट्रे किया गया है। ये चैप्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है, जो कि है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, इसकी मीनिंग होती है कि कोई अगर अपनी लैंग्वेज को किसी और की कंट्री की लैंग्वेज से सुपीरियर समझे। फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर में जो प्रशिया के लोग हैं उन्होंने क्या किया, जो उनकी खुद की कंट्री की लैंग्वेज थी जर्मन, उस लैंग्वेज को फ्रांस के जो कंट्री के लोग थे उनकी जो लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज से ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया। उन्होंने कहा कि अब से फ्रेंच पढ़ानी या बोलनी बंद करनी चाहिए, जर्मन बोली जानी चाहिए। तो इस चैप्टर में ये जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है ये भी देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर में एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है और अपनी जो मदर टंग है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसे सीखना कितना ज़रूरी है, कितना नेसेसरी है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इस चैप्टर में फ्रांस का एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांस, जो कि अपने स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह बहुत ही लेट हो गया था, जिसकी वजह से वो उसे अपने जो टीचर हैं जिनका नाम है एम हैमिल, उनसे डांट पड़ने का उसे बहुत ड्रेड था। ड्रेड यानी कि फियर, उसे बड़ा डर था कि अब उसके टीचर उसे डांटेंगे। और एक और रीज़न था क्योंकि उसके टीचर ने कहा था कि आज वो क्लास में पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे। और फ्रांस जो था उसे पार्टिसिपल्स से रिलेटेड एक वर्ड भी नहीं आता था, तो इस वजह से वो और डरा हुआ था। एक टाइम के लिए फ्रांस ने सोचा कि चलो स्कूल ना नहीं जाते हैं, बट फिर वो स्कूल चला गया। जब वो स्कूल जा रहा था और टाउन हॉल के रास्ते वो जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बुलेटिन बोर्ड है, उसके सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ से पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी, बैड न्यूज़ थी, वो उसी बोर्ड से आती थी। जैसे कि अगर फ्रांस के लोग कोई वॉर हारे हैं, तो जो रूल्स आते थे, जो ऑर्डर्स आते थे कमांडिंग ऑफिसर्स के द्वारा, वो सब उस बोर्ड के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचा दिए जाते थे। एक टाइम के लिए फ्रांस ने सोचा कि इस बार क्या मैटर हो सकता है, व्हाट कुड बी द मैटर नाउ। तो वो सोच ही रहा था, तब तक ब्लैक स्मिथ जो है, जिसे इस चैप्टर में वॉचर के नाम से भी बोला गया है, जो वो बुलेटिन पढ़ चुका था, उसने फ्रांस को बोला कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फ्रांस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने स्कूल गया। लेकिन स्कूल जाते ही बहुत ही अजीब सी चीज़ लगी। हमेशा जब भी स्कूल होता था तो बहुत सारी नॉइज़ होती थी, हसल बसल होता था, कमोशन होता था। लेकिन उस दिन
कुछ भी वैसा नहीं था, स्कूल बहुत शांत था। और जो उसके टीचर थे एम हैमिल, जो कि स्वभाव से काफी स्ट्रिक्ट थे, वो भी उस दिन बड़े शांत थे। हमेशा जब वो जाता था तो जो उसके टीचर का रूलर था वो हमेशा या तो उसे टेबल पे उसके साथ रैपिंग कर रहे होते थे या उसे पटक रहे होते थे। बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बड़े सीरियस से और शांत से लग रहे थे। उस दिन उसके टीचर ने उन्हें डांटा भी नहीं। हमेशा फ्रांस को लगता था कि जब भी वो लेट आता उसके टीचर उसे कुछ ना कुछ कहते थे। बट उस दिन उसके टीचर ने फ्रांस से कुछ भी नहीं कहा। इंस्टेड उसकी जगह कहा कि बहुत प्यार से कि अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाओ। उस दिन उसके टीचर एम हैमिल ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और एक ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई थी जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी। वो इस तरह के कपड़े केवल स्पेशल डेज जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हो गया या इंस्पेक्शन हो गया, इस तरह के कपड़े वो उसी दिन पहनते थे। बट फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था, कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। और फ्रांस एक और चीज देख के सरप्राइज हो गया कि हमेशा जो क्लास में बैक बेंचेस होती थी वो एम्प्टी रहती थी। बट उस दिन जो विलेजर्स थे वो उन बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, जैसे कि मेयर हो गए, पोस्ट मास्टर हो गए। वो सब उन चेयर्स पे बैठे हुए थे और वो सब बैक बेंचेस ऑक्यूपाइड थी। फ्रांस को ये सब देख के बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी एम हैमल अपनी चेयर पर जाते हैं और जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ही जेंटल और सीरियस टोन में बोलते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज उन्हें नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन जो है अब वो पढ़ाई जाएगी। और उसे सिखाने के लिए जो न्यू टीचर हैं वो अगले ही दिन से आने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं आज उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट क्लास है, लास्ट लेसन है। एम हैमिल के जो वर्ड्स थे, फ्रांस को लाइक अ थंडर बोल्ट स्ट्रक हुए। यानी कि जब उसने इन वर्ड्स को सुना तो एक टाइम के लिए वो समझ ही नहीं पाया। फिर उसे बहुत ही रिग्रेट हुआ कि उसने अपने जो लेसन्स थे जब वो पढ़ता था तो उसने सीरियसली क्यों नहीं पढ़े, उसने अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट हुआ, वो कभी भी अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस नहीं था। एम हैमिल ने फिर उस दिन बहुत ही अच्छी तरीके से जो उनकी मातृभाषा थी, जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसकी तारीफ की। उन्होंने ये चीज़ बताई जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है इस चैप्टर की। ये जो लाइन है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। ये बहुत बार ये जो लाइन है किसी भी तरीके से पूछ ली जाती है, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज वगैरह में भी। उन्होंने ये भी बताया कि हमें जो है अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए और कभी भी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो हमारे लिए एक फ्रीडम की की है जिससे हम गुलामी से छूट पाए। लैंग्वेज अगर हमारे साथ है तो हम किसी के भी गुलाम नहीं बन सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उन्होंने बोली। और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में, दैट लैंग्वेज इज द की टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। उस दिन एम हैमिल के स्कूल में आखिरी दिन तो था, बट जिस हिसाब से वो पढ़ा रहे थे, जिस सिंसियरिटी से वो पढ़ा रहे थे और अपनी टीचिंग का जो काम बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, बहुत ही कमिटेड होके कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने उस लास्ट डे पे जो ग्रामर था उसे एज अ लास्ट लेसन स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उस दिन क्लास का एटमॉस्फेयर भी बाकी दिनों से अलग था, बहुत ही अपीलिंग था उस दिन क्लास का एटमॉस्फेयर, क्योंकि टीचर जो था वो बहुत ही जेन्युइनली और ऑनेस्टली स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और स्टूडेंट्स भी बहुत ही अटेंटिवली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ भी रहे थे। फ्रांस भी उस दिन जितना भी उसे पढ़ाया जा रहा था बहुत ही अटेंटिवली सब चीज़ों को याद कर रहा था, सुन रहा था। और उसे लगा कि जो उसके टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने इससे पहले कभी लेसन को इतना विविडली कभी पढ़ाया ही नहीं। विविडली का मतलब होता है क्लियरली, मतलब इतने अच्छे तरीके से, इतने क्लियर तरीके से उन्होंने कभी इस लेसन को पहले पढ़ाया ही ना हो। फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि उस दिन एम हैमिल उनके पास जितनी भी नॉलेज है सब अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं।
क्योंकि उन्हें देख के फ्रांस को ऐसा ही लग रहा था। बाद में स्टूडेंट्स को लिखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दी गई। एम हैमल उस दिन सभी बच्चों के लिए न्यू कॉपीज लाए थे, और इसी वजह से सब जो स्टूडेंट्स थे वो अपने काम में इनग्रॉस थे, वो बिजी थे अपने काम में। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे थे जिन्हें केवल फिश हुक्स को ट्रेस करने का काम दिया गया था, उन्होंने उस काम को भी बखूबी कंसंट्रेशन के साथ निभाया, जैसे कि फ्रेंच जो है लैंग्वेज वो उस काम में भी हो, वो उस छोटे से होमवर्क में भी हो। तभी अचानक से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई, और जैसे ही वो आवाज आई फ्रांस ने सरकास्टिकली सोचा कि क्या प्रशियंस अब उनको भी फोर्स करेंगे कि वो जर्मन में सिंग करें। क्लास भले ही मोशन में थी, लेकिन एम हैमल एकदम मोशनलेस बैठे हुए थे, मतलब कि एकदम सीरियस बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस पूरे क्लासरूम का जो सीन है इसे अपने माइंड में इंस्क्राइब कर ले, यानी कि बसा ले। 40 ईयर्स तक, पिछले 40 सालों तक उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाया है, स्कूल को सर्व किया। अब उन्हें ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक ऑर्डर की वजह से छोड़कर इस स्कूल को जाना पड़ रहा है, वो भी अगले ही दिन, विदाउट एनी प्रॉपर नोटिस या कोई भी फॉर्मल फेयरवेल के बिना। तो वो इस चीज से बड़ा दुखी थे। और जैसे ही घड़ी में 12 बजे, वैसे ही एंजलिस हुआ। एंजेलस जो है, मतलब कि जब चर्च की जो बेल्स होती हैं जब वो रिंग करती हैं तो उसे आप एंजेलस बोल सकते हो। जैसे ही एंजेलस हुआ उस टाइम स्कूल के बंद होने का टाइम होता है। एम हैमिल कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन वो ऑलरेडी इमोशन से इतना ओवरवेल्म थे कि वो कुछ बोल नहीं पाए। तो उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे चैप्टर का कि उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा था। तो उन्होंने लिखा था विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, ब्लैक बोर्ड पे। और विद अ वेव ऑफ हैंड ही डिसमिस द क्लास। ये लिख कर उन्होंने अपना हैंड वेव किया और उन्होंने जो क्लास थी वो वहीं पर डिसमिस कर दी। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर दीजिएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।